अभी बहुत अधिक जो है एक तरह से चर्चा चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जो है इंटरिम बेल मिल सकता है या नहीं। इसके लिए जो है 7 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आने वाला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी कहा है कि आप अपनी तरफ से भी जो है आकर के यहाँ अपना आर्गुमेंट रखें कि क्या जो है अरविंद केजरीवाल को बेल देना किस एवज में मतलब सही होगा। और उसके साथ जो है मतलब जिस तरह से डिस्कशंस होगा और जजमेंट जो पास होंगी उसके बाद तय होगा कि अरविंद केजरीवाल को जो है बेल इंटरिम बेल जो है वो होंगे या नहीं। तो इस एवज में सारी व्यवस्थाएं जो है चलने वाली है, जो कि कल होगा। लेकिन मैं आपको भविष्य की जो बात है वो अगर मैं डिसाइड करने की बात करूं तो क्या कल सच में जो है अरविंद केजरीवाल को जो है बेल मिलने वाले हैं। इसके पीछे के हम पहले कारण जान लेते हैं कि उसके ऊपर जो आरोप लगा है, उस आरोप में जो मतलब जो उसके ऊपर जो सेक्शंस लगा है पीएमएलए का, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी जो लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है उसका सेक्शन 70 वो लगा है, जिसमें यह कहा जाता है कि जिस तरह से अगर कोई पार्टी मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है अगर वो एक्यूज होता है, यानी कि जिस तरह से कोई कंपनी एक्यूज होता है उसके ऊपर आरोप लगता है, न कि पॉलिटिकल पार्टी के किसी एक पर यानी कि किसी हेड पर भी आरोप नहीं लग सकता है। तो ये एक एवज बना हुआ है जिसमें बेल ग्रांट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं एक जजमेंटल एक जो है आर्गुमेंट जो है इशूज बन गया है, जिसको लेकर के हमें बात करने की आवश्यकता है। जिसमें संजीव खन्ना और जो दीपांकर दत्ता है, और उसके बाद जो है ईडी को भी एक तरह से कहा गया है कि 7 तारीख को जो है इसके ऊपर जजमेंट है, जिसमें आप भी जो है मतलब अपना जो है आर्गुमेंट रखिएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को जो है इस इलेक्शंस को लेकर के जो 25 तारीख को जो दिल्ली के अंदर मतलब इलेक्शन है उसको मतलब एक तरह से कैंपेनिंग करने के लिए, रैली में एक तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए और जो है जुलूस जो है मतलब करने के लिए क्या अरविंद केजरीवाल को बेल देना सही होगा। तो ये एक एवज जो बना हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं अभी जो है माहौल ये चल रहा है कि क्या कल क्या होने वाला है। तो कल होने वाला ये होगा शायद कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन 70 है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है केस चल रहा है, यानी कि वो एक तरह से ईडी जो है जिस तरह से ये जो सेक्शंस लगाया है उसका ये मतलब एक तरह से डिसाइड नहीं हो पाया है कि पीएमएलए जो सेक्शन 70 है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है मतलब आम आदमी पार्टी एक्यूज है या फिर अरविंद केजरीवाल एक्यूज्ड है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि इन दोनों में एक्यूज्ड कौन है। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ये एक तरह से भनक जो है एक तरह से भनक उसको सुप्रीम कोर्ट को हो चुका है कि ये जो केस है वो बहुत अधिक जो है लंबा चलने वाला है। तो इस एवज में उन्होंने ये कहा कि इसमें कौन एक्यूज्ड है ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो इस एवज में जो है हमें डिसाइड करना चाहिए, आई मीन एक तरह से विचार करना चाहिए कि क्या अरविंद केजरीवाल को जो है इंटरिम बेल मिल सकता है। तो इसी एवज में ईडी से भी कहा गया है कि आप भी जो एक तरह से बताएं कि क्या जो है अरविंद केजरीवाल को जो है इंटरिम बेल जो है वो मिल सकता है या नहीं। तो इसके लिए जो है ईडी भी जो है एक तरह से इंटरिम बेल जो होता है वो एक तरह से कंडीशनल बेल होता है, जिसमें एक तरह से टेम्पररीली मतलब कुछ समय के लिए जो है मतलब जो व्यवस्थाएं होती है जब तक वो एक्यूज्ड साबित नहीं हो जाता तब तक के लिए जो है कुछ कंडीशन के एवज में, जैसे कि कुछ कंडीशन लगाया जाता है कि आपको ये कार्य नहीं करने हैं, उस एक्यूज से नहीं मिलने हैं, उस मतलब गवाह से नहीं मिलना है जिसकी वजह से आप एक्यूज बने हैं। तो इन सभी चीजों को मतलब एक तरह से अलग करके कंडीशन जो है लगाया जाता है कि आप ऐसे ऐसे कार्य जो है आपको अगर इंटरिम बेल मिलती है तो आप नहीं करेंगे, इस एवज में आपको जो है इंटरिम बेल मिल सकता है। तो इसमें ज्यादातर जो है पॉसिबिलिटी आई मीन जो है 75% जो है पॉसिबिलिटी जो है बनती है कि कहीं ना कहीं कल यानी कि 7 मई को अरविंद केजरीवाल को जो है इंटरिम बेल के आधार पर जो है जमानत मिलने वाली है। तो ये चीज जो है आपको जो बताने का मैंने कोशिश किया ये एक तरह से फैक्ट के आधार पर था। और मैं आपको बता दूं कि ये चीज अगर आपको एक तरह से अफोर्डेबिलिटीज में बेहतर लगा हो तो आप हमें सपोर्ट करें, यानी कि हमारे चैनल्स को जो है सब्सक्राइब कर लें और जो है हमारे जो चैनल्स को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन्स का जो आता है वो ऑप्शंस भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।